मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के चल रहे विवाद के बीच अब ये तय हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की नियमित सुनवाई 24 सितंबर से होगी। बता दें कि पहले ये माना जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण मामले पर सुनवाई 23 तारीख से होगी, लेकिन ये एक दिन और आगे बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस श्री नरसिम्हा और जस्टिस अतुल चंदूरकर की बेंच मामले को सुनेगी। ओबीसी आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद राज्य के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह भी 2 बड़ी बैठकें कर चुके हैं और इन बैठकों में सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से मजबूत पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन का नाम प्रस्तावित किया गया था। ओबीसी महासभा ने खुद कहा कि विल्सन के नाम पर सहमति भी बन चुकी है। सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान ओबीसी वर्ग के हितों का मजबूती से बचाव हो। हालांकि ओबीसी वर्ग के अधिवक्ताओं को अभी भी सरकार की नीयत पर शक है और अब सरकार का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही सामने आ पाएगा। बता दें कि 1994 में संशोधित अधिनियम मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम के तहत राज्य में आरक्षण की व्यवस्था लागू है। सरकार ने जब ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ाने की कोशिश की तो कई मामले कोर्ट गए और नियुक्तियां या तो रुक गईं या फिर अधर में लटक गईं। कई भर्तियों में ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए, जैसे कि माध्यमिक शिक्षक भर्ती में सभी राउंड की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद केवल 14% अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी गई है, जबकि 13% ओबीसी अभ्यर्थियों को होल्ड कर दिया गया है। इसी तरह पुलिस भर्ती, पटवारी परीक्षा, सब इंजीनियर भर्ती और आबकारी कांस्टेबल भर्ती जैसे कई मामलों में भी ओबीसी आरक्षण को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर ओबीसी एडवोकेट्स ने राज्य सरकार और महाधिवक्ता ऑफिस को लेटर लिखकर मांग की है कि अदालत के अंतिम निर्णय तक ओबीसी वर्ग के अधिकार सुरक्षित रखे जाएं। समिति ने कहा कि जिन भर्तियों को सिर्फ प्रशासनिक वजहों से रोका गया है, उन्हें तुरंत अनहोल्ड कर नियुक्तियां दी जाएं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार को मजबूती से पक्ष रखना चाहिए ताकि आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया में कोई बाधा न आए, ऐसा ओबीसी वर्ग का कहना है। और अब सुप्रीम कोर्ट में मामले की नियमित सुनवाई है, तो देखते हैं आगे क्या होता है और सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना क्या जवाब दाखिल करती है। फिलहाल अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudra.com।